हेलो दोस्तों, चैनल पर एक बार आपका फिर से वेलकम है। तो काफ़ी टाइम से काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स वेट कर रहे थे कि एडमिशन्स कब स्टार्ट होंगे। तो आज पहली न्यूज़ आई है एडमिशन्स की, लेकिन ये नर्सरी स्कूल्स के लिए नहीं है, ये 9th और 11th क्लास के एडमिशन्स के लिए है। और ये जो एडमिशन्स है वो है SSOE के लिए, स्पेशलाइज स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। आपको याद होगा पिछले साल कुछ 20 स्कूल्स इसके लिए बनाए गए थे, मतलब बनाए नहीं थे, वो राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय उसी में से कुछ स्कूल्स को कन्वर्ट किया था स्पेशलाइज स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के लिए। ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से डिफरेंट है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वो 6 ब्रांचेस अलग है। ये राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय की 20 ब्रांचेस को स्पेशलाइज स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के लिए कन्वर्ट किया था। और इनके अंदर अब जो पैटर्न है वो 10+2 का नहीं है। यहाँ पर पैटर्न जो बाहर की कंट्रीज में चलता, फॉरेन कंट्रीज में, वो वाला पैटर्न है। ये जो एडमिशन्स अभी निकले हैं ये 9th और 11th क्लास के निकले हैं। आइए चेक करते हैं कि क्या क्या इसके लिए गाइडलाइंस है जो आज सर्कुलर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल पे आया है। तो दोस्तों ये सर्कुलर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ये 7 फरवरी 2022 का सर्कुलर है, लेकिन इसको जो अपलोड किया, अगर आप यहाँ यूआरएल देखोगे तो ये 10 फरवरी को अपलोड किया गया है, मतलब आज की डेट में ये अपलोड हुआ है। और इसका सब्जेक्ट देखिए, गाइडलाइंस फॉर एडमिशन इन 31 स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट एफिलेटेड टू दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, DBSC। तो कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, ये 9th और 11th क्लास के एडमिशन्स के लिए है। और अब ये 20 नहीं, 31 स्कूल्स हैं स्पेशलाइज एक्सीलेंस के। और ये प्रतिभा विकास विद्यालय की जो ब्रांचेस है उनको प्रतिभा में से हटा के इस ब्रांचेस में कन्वर्ट किया गया। तो ये टोटल 31 स्कूल्स हैं 9th और 11th क्लास के एडमिशन्स के लिए। और ये CBSE बोर्ड से एफिलेटेड नहीं है। ये जो मनीष सिसोदिया है और दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल जी की, उन्होंने जो अनाउंस किया था कि हम दिल्ली का खुद का बोर्ड बनाएंगे, तो उन्होंने ये बोर्ड पिछले साल ही बना दिया था। और आप यहाँ सामने देख सकते हो, दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, DBSC। तो ये उसके एडमिशन्स के लिए सेशन 2022-23 के लिए। तो इसके लिए वही एप्लीकेबल होंगे एडमिशन्स के लिए जो अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं और दूसरे जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये आप स्क्रीन पे डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैं आपको मेन पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स कैसे हैं। CBSE बोर्ड से बिल्कुल अलग है, ये विदेशी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होंगे 9th और 11th के लिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स एंड आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल्स, AFPS। तो इस तरह के कुछ इनके सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एडमिशन्स ओपन फॉर 31 स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज एक्सीलेंस फॉर द सेशन 2022 टू 23rd 2022-23 सेशन के लिए। और इसका जो URL है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, जहाँ पे ये माउस का कर्सर दिख रहा है, http www.edudel.nic.in/SOSC। तो इस लिंक पे आपको जाना होगा अगर आपको फॉर्म फिल करने हैं। आइए इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे नजर मारते हैं हम। दी ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर एडमिशन एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलो। तो ये जो एडमिशन है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 10 फरवरी 2022 से स्टार्ट होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी है। तो ये आपको सिर्फ फरवरी का टाइम मिल रहा है आपको फॉर्म भरने के लिए। 10 से 28 फरवरी के बीच में आपको ये फॉर्म फिल करना है। Admissions shall be offered in class 9th in all 5 types of SOSC for STEM, SOSC and AFPS. Besides class 9th, admission will also offered in 11th class. तो ये आपको कोर्स की डिटेल्स मिल जाएगी कि 9th क्लास के लिए कौन से कोर्सेज हैं और 11th क्लास के कौन से कोर्सेज हैं। जब आप इस पोर्टल पे जाओगे वहां से आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दिल्ली का एक रेजिडेंस प्रूफ जरूरी है जो भी फॉर्म फिल करेंगे। एटलीस्ट 50% सीट्स हर स्कूल में जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व है।
50% रिजर्व हैं सीट्स जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए। बाकी जो 50% है उसमें प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे ट्राई कर सकते हैं। जो एज रिलेटेड एलिजिबिलिटी है वो जो हर जगह सेम रहती है वही है। इसके अलावा रिजर्वेशन जो क्राइटेरिया है एडमिशन्स के लिए वो 50% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए और 27% ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए और 3% दिव्यांग चिल्ड्रन। ये रिजर्वेशन हो गया। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो देखिए अभी जो बच्चे 9th क्लास में एडमिशन लेंगे, जाहिर सी बात है वो अभी 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, 8वीं कक्षा में वो पढ़ रहे हैं, उनके अभी एग्जाम हुए नहीं है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज मांगी है वो 7वीं क्लास की मांगी हुई है कि क्लास 7th में उस स्टूडेंट्स के 60% टोटल परसेंटेज होनी चाहिए जो 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है। और अगर वो विजुअल आर्ट्स या परफॉर्मिंग वाला सब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें परसेंटेज में थोड़ी रियायत दी जाएगी, थोड़ी कम परसेंटेज भी चल जाएगी। मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स बेस्ट 5 जो है इंक्लूडिंग मैथ और साइंस को लेके वो 9th क्लास में होनी चाहिए अगर आप 11th क्लास के लिए एडमिशन ले रहे हो। अब यहाँ पे 9th क्लास की परसेंटेज इसलिए मांगी है क्योंकि 10th के अभी एग्जाम हुए नहीं है, उसके कब एग्जाम होंगे, कब उसका रिजल्ट आएगा, तो उसमें लगेगा टाइम। तो इसलिए 11th क्लास में अगर आपको एडमिशन लेना, फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे 9th क्लास की परसेंटेज मांगी है। हालांकि एडमिशन कंफर्म तभी होगा जब आप 10वीं पास कर लोगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा 10वीं में फेल हो गया और 9th में अच्छी परसेंटेज है और उसको 11th क्लास में एडमिशन मिल जाए, तो ये ऐसा नहीं होगा। तो 10वीं पास होना जरूरी है, लेकिन परसेंटेज अभी इसमें 9th की मांगी है। अब जो एक एज रिलैक्सेशन है वो हर जगह सेम रहता है कि ओबीसी के लिए अगर आपने और भी वीडियोस देखी होंगी कि उसमें 1-2 साल का रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। अब यहाँ पर जो 10th पॉइंट है, रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन एलिजिबिलिटी मार्क्स ऑफर टू कैंडिडेट्स फ्रॉम SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर। तो जो कैंडिडेट्स हैं SC ST OBC या CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, उनको 5% की रिलैक्सेशन दी गई है। ये लिस्ट है स्कूल्स की कि किस जोन में कौन सा स्कूल है, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो। आप अपने जोन वाइज देख सकते हो, खिचड़ीपुर में है, सेक्टर 23 में, कालकाजी में, सिविल लाइंस में। तो ये टोटल 31 स्कूल है और इनके सामने सब्जेक्ट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज हो गया, ये हो गया परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, कि किस ब्रांच में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये सर्कुलर था जो आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आया था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप नए यूजर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।